Audio Jungle. यहाँ का भारत कला भवन भी देखने लायक है। ये एक विशाल म्यूजियम है। यहाँ अनेकों दुर्लभ और सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां देखी जा सकती हैं। हालांकि कुछ मूर्तियां क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये आपका ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती हैं। अष्ट धातु की बनी नटराज की ये मूर्ति 14वीं शताब्दी की है, यानी 700 साल पुरानी। विभिन्न कोणों से देखने पर ये मूर्ति अनायास ही जीवंत हो उठती है। फिर ऐसा मालूम होता है मानो साक्षात शिव जी हमारे सामने मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त भी इस म्यूजियम में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको सैकड़ों साल पीछे की कला, संस्कृति और परंपरा से परिचित कराता है। सुरम्य धाराए वरुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी, भला हो कविता का क्यों न आकर ये वाग विद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व वेद्या की राजधानी विविध कला अर्थ शास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व वेद्या की राजधानी काशी का ऐसा कोई कोना नहीं जहां मंदिर ना हो, और मंदिर भी ऐसे जिनका ऐतिहासिक महत्व है। तिलभांडेश्वर मंदिर एक ऐसा ही मंदिर है। इस मंदिर की आधारशिला खुद शंकराचार्य ने रखी थी। मंदिर में स्थित ये शिवलिंग बनारस के उन 3 विशालतम शिवलिंगों में सबसे बड़ा है, जो अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ है। सिर्फ यही नहीं, इस शिवलिंग की एक और विशेषता भी है, जिसके लिए ये दूर दूर तक प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की ऊंचाई प्रतिदिन 1 तिल के बराबर बढ़ जाती है। इसीलिए इसे तिलभांडेश्वर कहा जाता है। ये एक जागृत शिवलिंग है। इसी मंदिर के निकट आदि गुरु शंकराचार्य मठ है, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य की मोहक मूर्ति स्थापित है। आदि शंकराचार्य के आशीर्वाद हेतु ये स्थान उपयुक्त माना जाता है। कांची कामकुट्टेश्वर मंदिर आदि शंकराचार्य के पवित्र चरणों के कारण ये विशेष महत्व रखता है। यहां आदि शंकराचार्य ने काफी समय व्यतीत किया था। यहां भारत के लगभग सभी प्रांतों के लोग रहते हैं। मराठी और दक्षिण भारतीय लोग
यह बहुत आयत में है। इस दृष्टि से ये स्थान एक लघु भारत बन जाता है। हनुमान घाट पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर अपने आप में विशेष इसलिए है कि यह स्थान अघोरियों का प्रिय स्थान है। अघोरी संप्रदाय के इष्ट देव दत्तात्रेय यहीं विराजमान हैं। अघोरी पंथ के अनुयायी दत्तात्रेय के साथ साथ प्राचीन हनुमान की भी पूजा अर्चना करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य देवी देवताओं के भी देवालय हैं, जिनमें शिव मंदिर भी है। प्राचीन हनुमान मंदिर भारत के सुप्रसिद्ध 5 अखाड़ों में से एक है। बाबा कीनाराम आश्रम एक तरह से अघोर पंथ के अनुयायियों के लिए हेडक्वार्टर की तरह है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में की गई थी। कहा जाता है कि बाबा कीनाराम लगभग 170 साल की उम्र तक जीवित थे। इनके आराध्य देव दत्तात्रेय हैं। यह आश्रम अघोराचार्य बाबा कीनाराम का कर्म क्षेत्र भी है। यहां बाबा कीनाराम द्वारा स्थापित और प्रज्वलित धूनी अनवरत जल रही है। यहाँ की पवित्र धूनी में केवल ब्रह्मनिष्ठ ही अपनी उपासना अर्पित कर सकते हैं। ब्रह्मनिष्ठ यानी जिसका इष्ट देव ब्रह्मा है, सदाशिव है। जो अघोरी है, बाकी लोग इस कुंड की पूजा दूर से कर सकते हैं। गंध, पुष्प, धूप, प्रसाद तथा अन्य पूजा सामग्री बाहर ही अर्पित करने का नियम है और इस नियम का कठोरता से पालन भी किया जाता है। बाबा कीनाराम की परंपरा अभी भी उनके अनुयायियों द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। भगवान अवधूत राम बाबा कीनाराम जी के अनुयायियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। भारत की ऐसी नारी ढूंढना मुश्किल है जो साड़ी तो पहनती हो, लेकिन उसके पास एक भी बनारसी साड़ी ना हो। बेशक बनारसी साड़ियों की सुंदरता, कलात्मकता और गरिमा का कोई सानी नहीं। सिल्क की रंग बिरंगी साड़ियों पर चांदी और सोने के महीन तारों से की गई जरी सचमुच आश्चर्यचकित कर डालती है। बुनकरों की कल्पना, धीरज और मेहनत का अद्भुत परिणाम है बनारसी साड़ियां। एक साड़ी बनाने में पहले तो ये सब जो जोड़ देख रहे हैं आपसे जी, ये होता है, तानी जोड़ते हैं, कलर बदलते हैं, तब उसके बाद चालू होती है। जहाँ चालू होती है एक काम करने वाला कारीगर जी और दूसरा लड़का जो देख रहे हैं, कि 2 आदमी मिलकर इसको तैयार करता है तो कम से कम 1 हफ्ता लगता है। हर महीने यहाँ हजारों की संख्या में बनारसी साड़ियां बनती हैं, जिनमें हजारों ही तरह के डिजाइन भी होते हैं। किसी भी साड़ी का डिजाइन दूसरे से अलग होता है। बनारसी साड़ियों की मांग देश में तो खैर है ही, लेकिन विदेशों में भी इनकी अच्छी खासी ग्राहक संख्या होती है। काशी आने वाला हर तीर्थ यात्री कम से कम
दो उद्देश्यों से तो यहाँ आता ही है। पहला, दशाश्वमेध घाट पर स्नान, और दूसरा, बाबा विश्वनाथ के दर्शन। और यहाँ पर भगवान विश्वनाथ अनुग्रहिक वपु होकर के गुरु रूप से विराजमान है, इसलिए सब पर अनुग्रह ही करते हैं, जल्दी निग्रह नहीं करते। बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए इसी गली से होकर गुजरना पड़ता है। इस गली को विश्वनाथ गली कहते हैं। न जाने कितनी शताब्दियों से ये गली तीर्थ यात्रियों को बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरफ ले जाती आई है। दोनों किनारों पर तरह तरह की दुकानों की वजह से यहाँ हर समय धक्का मुक्की का माहौल रहता है। खरीदारों, तीर्थ यात्रियों और घूमने फिरने वालों का मेला यहाँ इसी तरह लगा रहता है। ये गली काशी की सबसे व्यस्त और घनी आबादी वाली गली है। इस गली से होकर बाबा विश्वनाथ की पूजा सामग्री भी जाती है। मंदिर के कर्मचारी जिस समय ये विशेष पूजा सामग्री लेकर यहाँ से गुजरते हैं तो भीड़ अपने आप छंटने लगती है और इस काफिले को रास्ता दिया जाता है। यहीं पर है बाबा विश्वनाथ, एक पवित्रतम और विश्व प्रसिद्ध शिवलिंग, अत्यंत प्राचीन, अद्भुत और अनन्य काशी का प्रधान शिवलिंग बाबा विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ का मंदिर आज जिस रूप में है, इसे अहिल्याबाई होलकर ने 1777 ईस्वी में बनवाया था और सन 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर को शुद्ध सोने से मढ़वाया था। बिंदु माधव मंदिर बनारस का एक और प्रसिद्ध मंदिर है। बिंदु माधव कोई और नहीं, विष्णु हैं। वे काशी में इसी नाम से विराजमान हैं। औरंगजेब ने अपने राज में तमाम मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई। उसी दौरान बिंदु माधव का ऐतिहासिक मंदिर भी गिरा दिया गया और उसकी जगह मस्जिद बना दी गई। अब यही जगह बिंदु माधव के धरहरे के नाम से जाना जाता है और औरंगजेब की सनक की याद दिलाता रहता है। पंचगंगा घाट पर ही मंगला गौरी देवी का मंदिर है। इस मंदिर में सूर्य भगवान के प्रतीक की पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ एक विशाल शिवलिंग और हनुमान जी की मोहक प्रतिमा भी स्थापित है। मंगला गौरी मंदिर के करीब ही काशी के महान संत तैलंग स्वामी का भव्य मठ है। तैलंग स्वामी काली के उपासक, तांत्रिक, विद्वान और उच्च कोटि के महात्मा थे। तीर्थयात्री इनका भी आशीर्वाद लेते हैं। काशी में अनेक देवी देवताओं का वास है। काल भैरव काशी के द्वारपाल कहे जाते हैं। टाउन हॉल के समीप ही इनका एक मंदिर है। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप पेशवा बाजीराव द्वितीय के आदेश पर उनके सेनापति सरदार पिंचूरकर ने बनवाया था। काल भैरव की नियुक्ति भगवान शिव ने ही की थी ताकि वे काशी की सुरक्षा और निगरानी कर सकें।
काल भैरव काशी के कोतवाल के नाम से पूजे जाते हैं। इनका यही नाम 15वीं शताब्दी में भी था। काल भैरव को दंडपाणि भी कहा जाता है। काशी का अर्थ सिर्फ बाबा विश्वनाथ के दर्शन या गंगा स्नान ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो काशी केवल एक तीर्थ स्थान ही बनकर रह जाता। काशी का अर्थ बहुत बड़ा है और काशी के महत्व का फैलाव अनंत है, इसलिए कि ये स्थान अनगिनत श्रद्धालुओं के असीमित भावनाओं, कामनाओं एवं आस्थाओं का केंद्र है। यहां आने वाला हर आदमी अलग अलग मकसद से आता है। कोई सिर्फ घूमने फिरने और नए स्थान को देखने के लिए आता है, कोई सिर्फ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आता है, कोई घाटों में नहाने और पाप धोने के उद्देश्य से आता है, कोई कर्मकांड करने, मुंडन या यज्ञोपवित संस्कार निभाने के लिए आता है। यहां किसी को शांति की तलाश है, किसी को ज्ञान की, किसी को गुरु की तलाश है, तो किसी को खुद अपनी तलाश। काशी का फैलाव अनंत है, इसलिए भी कि कुछ लोग यहां जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करने आते हैं और यहां के पल पल में जीते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस स्थान को अपनी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव मानते हैं और द्वार मोक्ष का। एकमात्र त्रैलोक्य में काशी है जहां मरणम मंगलम यत्र सा काशी सेव्यते न कई। एकमात्र काशी त्रैलोक्य में है जहां मरण को भी मंगल मानते हैं। कहीं मरण को मंगल नहीं माना गया है, शुभ नहीं माना गया है। किसी लोक में, देवलोक में भी एकमात्र काशी है जहां काशी में मरण को भी मंगल मानते हैं। काशी ही एक ऐसा क्षेत्र है जो मुक्ति प्रद है। स्पष्ट लिखा है कि अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्ति कराणी च। मोक्ष प्रद होने के कारण काशी का बड़ा भारी महत्व है, इसीलिए लोग काशी में आकर मरने की कामना करते हैं। बनारस शहर से उत्तर पूर्व की दिशा में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक जाना पहचाना तीर्थ सारनाथ। सारनाथ को कौन नहीं जानता। ये एक जग प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश यानी धर्मचक्र प्रवर्तन यहीं से शुरू किया था। भगवान बुद्ध को गया के निकट ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए अपने विचारों का प्रचार प्रारंभ किया। इसी दौरान वे काशी पहुंचे, फिर घूमते हुए सारनाथ आए। यहां उन्हें अपने पुराने 5 साथी भी मिल गए जिन्होंने बुद्ध का साथ कुछ वर्ष पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब वे उनके शिष्य बन गए और यहीं से बौद्ध धर्म के प्रचार का विश्वव्यापी अभियान शुरू हुआ। इसी दौरान सारनाथ में स्तूपों का निर्माण हुआ। ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी की घटना है। इसी समय से सारनाथ बौद्ध धर्म के एक महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध होना शुरू हुआ। सारनाथ में स्थित भगवान बुद्ध का मंदिर और धमेक स्तूप यहाँ के प्रधान दर्शनीय स्थल हैं। ये सच में देखने की जगह हैं। सारनाथ विश्व के प्राचीनतम आध्यात्म केंद्रों में से एक है। शरणं गच्छामि संघं
शरणं गच्छामि मौज मस्ती और फक्कड़पन का केंद्र है काशी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की राजधानी है काशी। बनारस में अन्नपूर्णा विराजमान है, लिहाजा खाने पीने की कोई समस्या यहाँ नहीं है। चना चबैना गंग जल जो पुरवै करतार, काशी कबहु न छोड़िए विश्वनाथ दरबार है। ये तो विश्वनाथ का दरबार है। यहाँ अगर चना चबैना भी मिलता रहे करने के लिए तो भी इसको छोड़ने की इच्छा नहीं। गंगा जल मिले, चना चबैना मिले। असुरक्षा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि खुद शंकर जी की नगरी है काशी। कला, आराधना और संगीत के लिए सरस्वती जी काशी में हैं। वास्तव में इन सब चीजों से मिलकर बनती है काशी।
नजरिया सवरिया रे, मुँह पे डारे नजरिया सवरिया रे। जब जी जाओ बनौना बतिया, जब जी जाओ बनौना बतिया, जब जी जाओ बनौना बतिया। ये जीवाली है मोरी उमरिया, ये जीवाली है मोरी उमरिया रे, मुँह पे डारे नजरिया सवरिया रे, मुँह पे डारे नजरिया सवरिया रे। बीत रही है देखो सगरी रतियाँ, बीत रही है देखो सगरी रतियाँ, बनी है सौतन हमरी बसुरिया, बनी है सौतन हमरी बसुरिया। अभी लौटे हैं देखो सवरिया, अभी लौटे हैं देखो सवरिया रे, मुँह पे डारे नजरिया सवरिया रे, मुँह पे डारे नजरिया सवरिया रे। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मुँह पे डारे नजरिया सवरिया रे, मुँह पे डारे नजरिया सवरिया रे, मुँह पे डारे नजरिया सवरिया रे। काशी, जहाँ की भांग मिली ठंडई आपको अलमस्त कर देती है, जहाँ का पान कहा जाता है कि दिमाग के बंद दरवाजे खोल देता है। चाट, कचौड़ियाँ और मिठाइयाँ, क्या कुछ नहीं है काशी में। ये शहर आपको जीवन का भरपूर आनंद प्रदान करता है, इतना आनंद कि आप आनंद से तृप्त हो सकते हैं। काशी में जो शांति उपलब्ध होती है, काशी में जो सुख, आंतर सुख उपलब्ध होता है, वो कहीं अन्यत्र होता है। काशी में रहने का मुझे कैसा अनुभव है, ये वाणी से नहीं कहा सकता, क्योंकि ये अनुभव ही के गम्य है। काशी आकर हमको ऐसा अनुभव होता है जैसे अपने घर में आ गया। यहाँ पर बहुत ही अपनत्व लगता है। ये गंगा का दिव्य प्रवाह, ये काशी नगरी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का परिदृश्य अन्यत्र कहीं भी नहीं। यहाँ रहना अपने आप में एक अनुभूति है। ये शहर ऐसी शहर है कि यहाँ रहने से ही आपको लगता है कि मैं एक अनोखे जगह पर हूँ। काशी में आके मेरा जैसे फिर से जन्म हुआ। मैंने उस सारी की सारी परंपरा को नए तरह से फिर से समझा। मेरे लिए काशी इसीलिए ये मुक्ति का क्षेत्र है, मेरे लिए काशी ज्ञान का क्षेत्र है, मेरे लिए काशी अध्यात्म के अपने उच्चतम और व्यापकतम अर्थों का क्षेत्र है। और मैं काशी को उस प्रकाश के साथ एकाकार हूँ। फिर अगर कोई मोक्ष भी चाहे तो काशी की गोद मौजूद है। भक्ति और मुक्ति का अनोखा, परिपूर्ण और एकमात्र स्थान है काशी।
पर है धारी। जयति जयति जननी गंगा, जयति जयति जननी गंगा। सुंदर होते विहान, धरते तुम धवन ध्यान। जाते करने नहान, बाल वृद्ध नारी। जयति जयति जननी गंगा, जयति जयति जननी गंगा। कल कल कर विमल धार, बहता हरता विकार। नाचता है नरक पार, पुण्यता प्रसारी। जयति जयति जननी गंगा, जयति जयति जननी गंगा, जयति जयति जननी गंगा। विमल जल विहारी। जयति जयति जननी गंगा, जयति 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 जननी। मुझे उम्मीद के रास्ते पे तू ले चल मुसाफिर, जहाँ पर बेटियां भी ख्वाब देखें, पंख फैलाएं। नए यूपी में वो जो करना चाहें सब वो कर पाए। जहाँ पर धान की बाली से छन के धूप आती हो, जहाँ मेहनत पसीने से कमाई खूब आती हो। जहाँ हो सब बराबर यूं, जहाँ ना कोई छोटा हो। जहाँ उम्मीद के दर से कोई खाली न लौटा हो। जहाँ पर रोशनी से जगमगाएं गांव की गलियां। जहाँ गन्ना हो मीठा ऐसे जैसे ख्वाब की फलियां। बता दे सबको लिखे हैं संदेशे आसमानों पे, कि अब के बरसेगी उम्मीद की बारिश मकानों पे। है डोर उम्मीद की और ये सपने टांगता हूँ। मेरी ख्वाहिश जरा सी बस इतना मांगता हूँ कि मेरे आज से बेहतर हो मेरा कल मुसाफिर। मुझे उम्मीद के रास्ते पे तू ले चल मुसाफिर। समाजवादी पार्टी।